और मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं कि कंडक्टर मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इनसाइड कंडक्टर नेट फोर्स जीरो। फिर इनसाइड कंडक्टर नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब ई डैश ई के बराबर है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश किसके बराबर हो गई? इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बराबर हो गई। अब बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो अब इस केस में हो जाएगी E माइनस ई, ये हो गया जीरो। इसका मतलब है कि कोई भी कंडक्टर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है इनसाइड कंडक्टर, किसी एक की इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इनसाइड कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो इसका मतलब है अब इलेक्ट्रॉन कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है चार्ज का मूवमेंट वहां पे क्या हो गया है? बंद हो गया। तो अगर मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब है इनसाइड कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, और उस कंडक्टर के अंदर अब चार्ज का फर्दर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। फिर यह भी ध्यान रखो, अगर न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोल रहा है तो हमेशा हम ये मान के चलेंगे कि कंडक्टर मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में। क्लियर? मैंने क्या बोला? जब हम इलेक्ट्रोस्टैट में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर हम बोल रहे हैं किसी कंडक्टर को हमने चार्ज दे दिया तो इसका मतलब है कि अब उस कंडक्टर के अंदर फर्दर कोई चार्ज का मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं, न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं बोलता है तो हमेशा ये मान के चलना है हमें कि जो भी कंडक्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में। तो अब जितने भी केसेस या जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे हम ये कंडीशन मानते हुए चलेंगे। अब ये कंडीशन अगर एप्लीकेबल है तो इसका मतलब है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर हमें जीरो लेना है। अब यहां से लास्ट क्लास में जो हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी उसका आंसर मिलता है। मैंने वहां पे बोला था कि इनसाइड कंडक्टर लाइंस ऑफ फोर्स शो नहीं की जाती है। क्यों नहीं शो की जा रही है? क्योंकि जितने भी कंडक्टर हैं ये सभी इक्विलिब्रियम में, और ये सभी अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब है कि कंडक्टर के अंदर, अब इस तरह से करेक्शन करो, यहां पे कोई लाइन शो नहीं करेंगे। यहां पे लाइंस आई नेगेटिव पे टर्मिनेट कर गई, और यहां पे लाइंस पॉजिटिव से क्या कर गई? ओरिजिनेट कर गई। लेकिन इस रीजन की अगर बात करते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। क्लियर? तो जब इस कंडक्टर की हम बात करेंगे तो इस कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या निकल के आई? इस कंडक्टर की प्रॉपर्टी निकल के आई कि अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई है? जीरो हो गई है। और इस प्रोसेस को हम एक तरह से नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कई बार इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब क्या हो गया कि जो भी कंडक्टर है उसके बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या हो गई है? जीरो हो गई है। और इस फिनोमिना को और इस प्रॉपर्टी को हम कई बार यूज करते हैं। कई बार हमारे पास ऐसे डिवाइस होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं। हमारे पास कई बार ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सेंसिटिव हो जाते हैं। अगर उन पे कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो उनमें कुछ डिफ्लेक्शन पहले से ही आ जाता है, तो वो क्या करते हैं? एरर शो करते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए वो जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको इस तरह से हम क्या करते हैं? किसी कंडक्टर के अंदर लाके प्लेस कर देते हैं। अब किसी कंडक्टर के अंदर अगर तुम लाके प्लेस करोगे तो इसका मतलब है कि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनी नहीं, तो इसका मतलब है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट अब मेरा क्या हो गया? सेफ हो गया। क्लियर है इतना? तो ये जो फिनोमिना रहता है इसको हम कई बार इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी बोलते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला है, क्या प्रॉपर्टी अब तुम्हें याद रखनी है कि कंडक्टर मेरा इक्विलिब्रियम में है और इनसाइड कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो गई? जीरो हो गई। अब इसकी एप्लीकेशन देखो जरा। अब सबसे पहला केस लो, यहां पे मैं ले रहा हूं एक स्फेयर।
और ये स्फेयर मेरा सॉलिड है। अब मैं तुम्हें बोलता हूं कि ये जो सॉलिड स्फेयर है इसको मैंने क्यू चार्ज दिया। क्यू ध्यान है ना, क्यू एक सिंगल चार्ज नहीं है, क्यू यहां पे टोटल चार्ज है। तो यहां पे एक सॉलिड स्फेयर है और ये सॉलिड स्फेयर मेरा कंडक्टर है। ध्यान ना, जो भी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी है वो प्रॉपर्टी हमने कंडक्टर के लिए डिस्कस किया है। नॉन कंडक्टिंग के लिए प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है। इनसाइड कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होती है अगर कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पे कंडक्टिंग स्फेयर है और कंडक्टिंग स्फेयर को अब हमने क्या दिया, यहां पे क्यू चार्ज दिया। अब जैसे हम क्यू चार्ज देंगे तो अब ये चार्ज कहां जाएगा, तो रिजल्ट तुम्हें याद होगा जब मैंने चार्ज की प्रॉपर्टी लिखवाई थी तो वहां पे मैंने तुमसे बोला था कि कंडक्टर को अगर चार्ज दोगे तो जो भी चार्ज है वो हमेशा रिसाइड करेगा कहां पे, कंडक्टर के सरफेस पे। जब भी हम कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो चार्ज हमेशा जाता है कंडक्टर के सरफेस पे। अब ऐसा हम क्यों बोलते हैं, तो वहां मैंने बोला था कि इसको हम प्रूव करते हैं गॉस थ्योरम से। अब देखो इसका प्रूफ कैसे आता है। मान लो इस कंडक्टर को हमने क्यू चार्ज दिया, अब जैसे हम क्यू चार्ज देंगे तो क्यू चार्ज पहले मूव करेगा कंडक्टर के अंदर, फाइनली वो चार्ज क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और मूव करना बंद कर चुका होगा। अब जब ये इक्विलिब्रियम में आ गया तो हमने क्या किया, सेंटर से, इसका रेडियस तो कैपिटल आर है, तो हम क्या कर रहे हैं, सेंटर से आर रेडियस का हम क्या कर रहे हैं, एक स्फेयर ले रहे हैं। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम सेंटर से आर रेडियस का यहां पे एक स्फेयर ले रहे हैं। अब ये जो स्फेयर है, इस स्फेयर को हम इमेजिन कर रहे हैं एक गॉसियन सरफेस। तो ये जो रीजन है, इस रीजन को अब हमने मान लिया है गॉसियन सरफेस। अब ये जो मेरा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, इसके लिए अब गॉस थ्योरम अप्लाई करो। गॉस थ्योरम क्या बोलती है, गॉस थ्योरम बोलती है कि जो भी टोटल फ्लक्स होता है वो किसके बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ ई नेट डॉट डी ए, किसके बराबर, 1/ε0 टाइम्स इंटू क्यू इन। अब प्रॉपर्टी हमें क्या यूज करनी है, प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है कि इन सभी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ये सभी पॉइंट कहां है, ये सभी पॉइंट इनसाइड कंडक्टर है और इनसाइड कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। अब बताओ, हर जगह ई नेट जीरो है, तो इसका मतलब क्या लिख पाया था, मैंने बोला था कि फ्लक्स अगर जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, लेकिन अगर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हम ये डेफिनेटली बोल सकते हैं कि फ्लक्स भी क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। अब बताओ, फ्लक्स अगर जीरो है तो ये इक्वेशन क्या देती है, ये इक्वेशन देती है नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस इज जीरो। तो इस गॉसियन सरफेस ने कोई भी चार्ज यहां पे इनक्लोज नहीं किया है। अब इस रीजन में तो कोई चार्ज है नहीं, तो हम क्या करते हैं, फिर से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। और अब ये जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, ये मान के चलो सरफेस को जस्ट टच करता हुआ जा रहा है, तो ये गॉसियन सरफेस हम कंसिडर कर रहे हैं जस्ट क्लोज टू द सरफेस ऑफ दिस स्फेयर। अब बताओ, जब मैंने यहां पे ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया तो इस गॉसियन सरफेस की बात करें तो ये भी स्टिल कहां है, इनसाइड कंडक्टर है, और इनसाइड कंडक्टर होगा तो ई नेट वहां पे क्या हो गया, जीरो। ई नेट अगर जीरो है तो फ्लक्स जीरो तो क्यू इन जीरो। इसका मतलब है ना तो इस रीजन में चार्ज गया ना ही इस रीजन में चार्ज गया। तो अब बताओ, चार्ज अगर यहां पे भी नहीं गया, यहां पे भी नहीं गया, तो फाइनली आंसर क्या है, चार्ज कहां गया, तो आंसर है चार्ज मेरा गया है सरफेस पे। क्लियर? तो यही उस रिजल्ट का प्रूफ है जो मैंने बोला था
कि कंडक्टर को जब भी हम चार्ज देंगे तो चार्ज हमेशा जाएगा कंडक्टर के सरफेस पे, और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि इनसाइड कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी वहां पे क्या है? 0 है। क्लियर? तो कई बार जब हमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझना होता है तो वहां पे हम गॉस थ्योरम को क्या करते हैं? यूज करते हैं। फिर से देखो नेक्स्ट एग्जांपल वहां पे। अच्छा ध्यान है ना, अभी तो हमने लिया था सॉलिड स्फीयर। अब मान लो हम सॉलिड स्फीयर की जगह यहां पे यूज कर रहे हैं एक शेल। जब शेल की हम बात करेंगे तो इसका मतलब है कि अंदर का पोर्शन जो है वो क्या है? खाली है। अब मैं तुमसे बोलता हूं कि यहां पे एक शेल है और इस शेल को अगेन हम क्या कर रहे हैं? क्यू चार्ज दे रहे हैं। इस शेल को अगेन हम क्या कर रहे हैं? क्यू चार्ज दे रहे हैं। अब ध्यान है, जब भी हम चार्ज देंगे कंडक्टर पे जाएगा, ऐसा नहीं कि हवा में रहेगा चार्ज। तो अब इस कंडक्टर को हमने क्यू चार्ज दिया, लेकिन जिस शेल की हम बात कर रहे हैं, बताओ जब भी हम कोई शेल लेंगे, कितना भी थिन क्यों ना लें, उस शेल की कुछ ना कुछ वहां पे क्या होगी? थिकनेस होगी। तो इस तरह से शेल की थिकनेस शो करो। हम शेल कितना भी थिन क्यों नहीं कंसिडर करें, उस शेल की इस तरह से वहां पे क्या होगी? कुछ ना कुछ थिकनेस रहेगी। तो ये मैंने डायग्राम में शो किया है शेल की थिकनेस।